हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे हल्का फुल्का नाश्ता, जो सुबह शाम को अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी एक नंबर ज़बरदस्त और एक ही नंबर यूनिक। शायद ही आपने इससे पहले इस रेसिपी को इस तरीके से बनाया होगा लेकिन अपनी तरीके से बनाया होगा। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और उन्हें आप कुछ हटके खिलाना चाहते हैं या लंबे सफ़र में जाना चाहते हैं तो दोनों ही चीज़ों में ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आएगी। और इस रेसिपी में आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों का टेस्ट पाएंगे। बहुत ही कम ऑयल की है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। बच्चों का टिफिन हो या फिर लंबा सफर, सिर्फ 10 मिनट में ये नाश्ता झटपट से बन जाता है। 3 से 4 दिन तक आराम से रखा रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के स्टोर करके ले जा सकते हैं। सभी लोग आपके खाने के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। और इसे हम बनाएंगे किचन की बेसिक चीज़ों के साथ, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। यदि आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन है तो इस रेसिपी में आपको तीनों का टेस्ट मिलेगा, लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हर कोई इसे बना पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे आपको जरूर बनाना है और बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा आलू। तो इस रेसिपी में आपको आलू को उबालने का भी झंझट नहीं है, गैस की बचत है, टाइम की बचत है। 2 आलू लिया है, वेट में मुश्किल से हमारा 50 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। तो आलू को हमें फटाफट छील के ही यूज़ करना है और वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो चलिए इसको वॉश करके लेके आते हैं। तो फ्रेंड, आलू को देखिए मैंने छीलने के बाद वॉश कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आलू को हमें 20 से डिवाइड कर लेना है फटाफट। ये देखिए, और इस तरह से 4 भाग में डिवाइड करेंगे और इस तरह से मोटे मोटे से क्यूब्स कट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और बच्चों को दे दिया टिफ़िन बॉक्स में तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो बाहर के समोसा, कचौड़ी महंगे भी पड़ते हैं, तो इस तरह से ये सस्ती सी रेसिपी बनाइए और सभी का प्यार पाइए। अब यहाँ पे हम आलू को सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे पानी में डाल के, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है, तो स्टार्च निकालना ज़रूरी है, इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू को एक पानी वॉश कर लिया है। और अब हम ले लेंगे सबसे छोटा ना मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करना है। और उसके अंदर अपने आलू के पीसेस को हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली मत डालिएगा। थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और ठंडा भी रहेगा पेट। और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 3 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। और 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, जो डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो हमें डंठल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इसके अंदर नमक या पानी नहीं ऐड करना है। इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो मैं भूल गई थी, वो क्या है आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू को आप स्किप नहीं कर सकते डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने प्याज को रफली इस तरह से कट कर लिया है। अब चलिए इसको पीस लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसको मैंने पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्याज और आलू में खुद का पानी होता है, तो पानी डालने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट में हल्की बहुत गुठलियाँ हैं तो आप उसको छान लीजिए। तो मेरा जो पेस्ट है बिल्कुल स्मूथ है, तो मैं बिल्कुल भी छानूंगी नहीं, ऐसे ही यूज़ करूँगी डायरेक्ट। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे।
और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया इस समय सस्ता है तो इसका हम खूब इस्तेमाल करेंगे। इससे आयरन भी बढ़ता है और हमारा नाश्ता भी काफ़ी ज़रा चटपटा बनता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर डालेंगे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है और खून को भी साफ़ करती है, तो हल्दी ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये हमारे खाने को हजम करने में मदद करती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर सफ़ेद तिल डाल देंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे सरसों भी डाल सकते हैं। अब ये जो पेस्ट बनाया था ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भी इसको भी निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। जब ये स्टेज पे भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप डालेंगे इसके अंदर सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सवीना बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सूजी को अच्छे से पका लेंगे इसके साथ ही। तो अगर आप मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो मिश्रण है वो बिल्कुल भी गीला गीला नहीं होगा, इस तरह से थिक हो जाएगा और डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो यहाँ पे जब बारीक वाली सूजी लेते हैं तो उसको पकाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर मोटी वाली ले रहे हैं तो पानी का मेज़रमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। जो आलू का पेस्ट के बाद हमने पानी डाला था वो 1 छोटा कप था, और अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो उसी कप का आपको दुगना ले लेना है, यानी 2 कप पानी ले लेना है जिससे हम चाय पीते हैं। अगर गिलास में मेज़रमेंट कर सकें तो आपको 1 बड़ी गिलास फुल लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी सूजी हमको सिर्फ 80% ही पकानी है, पूरी सूजी को हमें नहीं पकाना है। और इस तरह से जब पैन बिल्कुल अच्छे से छोड़ने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से सूजी और आलू मिल गया है और अच्छा सा डो बन गया है। आपका भी परफेक्ट इसी तरीके से डो बनेगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। ये देखिए जब ये छोड़ने लगे और इसका कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट चेंज हो जाए तब तक आपको पकाना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी कैसे चेक करना है। थोड़ा सा मिश्रण लेना है और इसका एक गोला रेडी करना है। ये देखिए गोला अगर चिकना हो रहा है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर गोले में क्रैक पड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और पकाना है। तो मेरा गोला परफेक्ट है, चिकना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। अगर ऐसे हम इसको छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो जब तक ये रेस्ट पे तब तक हम दूसरा काम करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड रेसिपी को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी को 1 लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। देखिए आलू को मैंने छील लिया। अब मैंने यहाँ पे लिया है ग्रेटर, जो ना बहुत ज़्यादा बारीक वाला लिया ना बहुत ज़्यादा छोटे छेद वाला लिया है, मीडियम साइज वाला
छेद वाला लिया है। अब इस तरह से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से दो फायदे होंगे, एक तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और नाश्ता फटाफट बन जाएगा बिना गुठलियों के। तो चलिए अब इसको हम फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। आलू को आपको ग्रेट करके ही लेना है, मैश करके नहीं लेना है डियर। तो फ्रेंड आलू को देखिए इस तरह से मैंने तीनों आलू को ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद आलू को साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो इस रेसिपी में मैंने बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक दी है, जिससे ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाएंगे और रेसिपी लंबे समय तक कुरकुरी और क्रिस्पी रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगी, चाहे आप गर्म खाइए चाहे आप ठंडा खाइए। तो इसलिए आपको टिप एंड ट्रिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और पूरी रेसिपी को पूरा वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है, 250 ग्राम है, नाप में एक कप है। आप चाहे तो कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिएगा एक ही बर्तन से मेजरमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है, यहाँ पे आटे को ट्रांसफर कर लिया है। 250 ग्राम है इसका वेट। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जरूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग। हींग जरूर डालना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है, तो इस नाश्ते में आप उनको खिला सकते हैं, वो आराम से खा लेंगे बिना किसी झंझट के। और अब इसके बाद नाश्ते को कुरकुरा क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें आप रिफाइंड ऑयल ही डालिएगा तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे जो नाश्ता बनता है वो लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपनी मेथी, जिसको हमने इस तरह से पका के लिया था। इस तरह से लेने से मेथी का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम कंबाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कंबाइन करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे ये बंद रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर नहीं बंद रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल और डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेथी को आप इस तरह से जैसे मैंने बताया उस मेथड से करके डालेंगे तो मेथी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा और बच्चे क्या बड़े भी इसे मांग मांग के खाएंगे। अब यहाँ पे हम ना ठंडा ना गर्म रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पे जो आटा है हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका ऐसा लगाना है जिससे हम चपाती का आटा लगाते हैं उससे हल्का सा हार्ड लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। आटा ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा टाइट लगाया ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है। इस तरीके से सेमी डो सॉफ्ट डो हमारा लग गया। देखिए जब उंगली इसके अंदर प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर धंस रही है। अब आटा हमारा ऊपर से ड्राई ना हो इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल को लगा देंगे। और अब आटे को हमें नॉर्मल आटे की तरह गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमको इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं। तो मुझे तो जल्दी नहीं है तो मैं इसे रखूँगी साइड में फूलने के लिए, तब तक दूसरा काम करूँगी। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब जब बर्तन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा। तो जीरा हमें ऐड करना है 1/4 चम्मच। जीरे को चटकने देंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। जीरा और अजवाइन का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। अब मैंने 1 इंच के अदरक को इस तरह से ग्रेट करके लिया, ये डाल देंगे और अदरक को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए अदरक का कच्चापन निकल गया है। तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही ब्राउन करना है, बस प्याज का कच्चापन निकल जाए और प्याज हल्की सी पिंक हो जाए तब तक हमें पकाना है। तो यहाँ पे प्याज को आपको बिल्कुल भी कलर आने तक नहीं पकाना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। प्याज जब हल्की पकाएंगे तो प्याज की जो स्वीटनेस है वो नाश्ते में बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। अब इसमें हम 1 ग्रीन चिली डाल देंगे जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है मोटा मोटा, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। जब ये पक जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और किचन के बेसिक मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाते हैं। वो है सबसे पहला तो हमारा है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हल्दी हमें सबसे पहले डालनी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए।
हल्दी डाल के अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हल्दी का कच्चापन अगर होता है तो नाश्ता टेस्टी नहीं लगता है। फिर नाश्ते को चटपटा और बढ़िया बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी वाली लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद जब मसालों में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब इसके बाद हम अपना आलू ऐड कर देंगे। और आलू को हमें अच्छे से भूनते हुए पकाना है मसालों के साथ। तो इस तरह से आलू लेते हैं तो आलू का जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। और मसाला जब हमारा भुना होता है तो रेसिपी में एक अजब सा टेस्ट तो आता है, लेकिन रेसिपी ख़राब भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है सारी चीज़ों के साथ, आलू के साथ मिक्स करके। आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च या फिर गाजर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाया है, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाता है, उसके साथ बनाया है। आलू और प्याज तो हर किचन में आसानी से मिल जाता है। और जो मसाले डाले हैं वो किचन के बेसिक मसाले, वो हर किसी के घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू के मसालों को मैंने बिल्कुल अच्छे से भून लिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब नाश्ते की जान इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया आपको लास्ट में डालना है। और हरा धनिया डालने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए हमें 2 सेकंड चलाते हुए भून लेना है, क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो अच्छे से गर्म है। तो यहाँ पे हमें हरे धनिया को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से ऑलमोस्ट पक गया है आलू के साथ। और आलू का भी जितना मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। अगर आप आलू को गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक छोटी सी टिप देंगे। अगर आपका आलू गर्म है, जब आप मसाला डालें, जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो उसमें 1 चम्मच बेसन ऐड कर दीजिएगा, ताकि जितना भी आलू का मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। और ग्रेट करके लेंगे तो ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट है, मैंने चख लिया। अब इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटे साइज की कटोरी ले ली। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। फिर 2 चम्मच हम गेहूं का आटा डालेंगे इसके अंदर। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा नाश्ते का। थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता चटपटा बनेगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ते को कट करके डाल सकते हैं। थोड़े से मगरेल, जिसको कलौंजी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तेल और 1 से 2 बूंद ऑयल, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो यहाँ पे हमें जो बैटर बनाना है, घोल बनाना है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसीलिए पानी को आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने घोल इस तरह से रेडी कर लिया है। घोल ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अब अगर आपको तुरंत बहुत जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड करके तुरंत नाश्ते को बना सकते हैं। लेकिन मुझे इतनी जल्दी नहीं, तो मैं इसको दूंगी 2 मिनट का रेस्ट, ताकि हमारा जो आटा है बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तब तक इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पर रखे हुए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब आटे को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से मसलेंगे और मसल मसल के चिकना करेंगे। तो यहाँ पे अब हम आटे को काउंटर पे रख लेंगे या चकले पे रख लेंगे, जिस पे आपका मन करे। और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करके इस तरह से आगे से पीछे की तरफ लेके आएंगे। इससे जो आटे में हमारे बहुत ही अच्छी सी लचक आएगी और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब आटे को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगी। तो चलिए इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं।
एक भाग को हम साइड में रखेंगे ताकि वो अच्छे से ड्राई ना हो, कवर करके रख देंगे और एक भाग के साथ हम काम करेंगे। और इसका हम एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी के बनाते हैं उससे दुगना पेड़ा मोटा बनाना है। और थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हम इस तरह से हल्का सा कोट करके इस तरह से चपटा कर देंगे। और चपटा करके हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसे हल्का सा पतला ही बेलना है, जैसे हमारी नॉर्मल चपाती होती है उसी तरीके से हमें इसको बेलना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है और बेलने के बाद देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है, चपाती से हल्का सा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे, ये निकाल देंगे, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे आटे में डाल के फिर से। और यहाँ पे हम इस तरह से इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे। अब हमारा जो आलू वाला मसाला था ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको पतला पतला फैला के रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ उसी तरीके से आपको भी रखना है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है बहुत ज़्यादा मोटा मसाला मत रखिएगा। इस तरह से हमने रख लिया है मसाले को और अब हम इसको शेप देंगे। तो चलिए शेप देते हैं। तो फ्रेंड हम इसको ऐसे शेप देंगे, इसको हम पकड़ के इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे, रोल को टाइटली फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा जो रोल होगा वो अच्छे से हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे हम अपना सेकंड वाला भी इसी तरीके से करेंगे। इस तरह से आलू के मसाले को इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनाऊंगी। हल्का सा इस तरह से टैप टैप करके हम इसको बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, हम इसको स्टीम करेंगे। तो चलिए बाकी बना लेते हैं फिर स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने 4 रोल रेडी कर लिए, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे आप अपन डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब आपका मन करे आप निकाल के गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, केचप के साथ, या फिर आप इसे ग्रीन चटनी के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगी अलग तरीके से। इसके लिए मैं एक छन्नी ली हूँ जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है, और इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। आप घी और बटर से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे रोल रेडी थे उसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बाहर के बच्चे सभी चीज़ें खाना भूल जाएंगे, समोसा, कचौड़ी, फ्रेंच फ्राइज या फिर मोमोज। तो देखिए इस तरह से आपको इसको लगा देना है, ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए लगा दिया। अब चलिए चलते हैं इसको स्टीम करने की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो भगोना भी ले सकते हैं। जो भी भगोना लीजिएगा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि मेरा छन्ना बड़ा है। अगर आपका छोटा है तो आप छोटा ले लीजिए। इसमें मैंने 1 लीटर पानी रख दिया है। जब पानी हमारा हल्का सा बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो अपने छन्ने को इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और अब इसको हम कवर करके धीमी धीमी आंच पे कम से कम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम बार बार खोल के नहीं देखना है। 5 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाएगा, तब हम इसे खोल के देखेंगे। गुनगुनाए के हम इसे छू पा रहे हैं, हल्का सा गुनगुना होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होगा तो हाथ जल जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कटोरी चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, जिससे रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। सूजी से बनाएंगे खाली तो वो ऑयल में जाके फटने का डर रहता है, लेकिन थोड़ा सा चावल का आटा डाल देंगे तो लुक भी चेंज हो जाएगा, नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा, और दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गरम गरम डो के अंदर, हल्का सा गुनगुने डो के अंदर जब आप डालेंगे चावल का आटा तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ही मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल रहे हैं हल्के से तो आप पानी का हाथ ले सकते हैं, यानी हाथ को पानी में डाल के इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आटा लिया है हल्का सा गुनगुना ही लिया है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा हथेली में ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। ये देखिए। तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं डियर, या फिर आप इसकी जगह पे बेसन भी ले सकते हैं।
ये देखिए परफेक्ट हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें से इस तरह से लोई बनाएंगे, मोटे मोटे पेड़े निकाल लेंगे। हल्का सा इसको हथेली पे मस लेंगे, ये देखिए। और इस तरह से हम इसकी मोटी मोटी थोड़ी सी लोइयाँ रेडी कर लेंगे, 3 से 4 जितनी हमारी इसमें बन पाएगी। इससे हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हल्का सा आटे को इस तरह से मस लेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट मैंने बताया उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। 1 कटोरी सूजी लेना है और आधा कटोरी हमारा चावल का आटा लेना है। अब ये लास्ट वाला ही बना लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी लोई मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने ले लिया है रोटी बेलने वाला चकला। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं डियर। और इस तरह से अपने हम लोहे को एक बार इस तरह से मस लेंगे 10 से 15 सेकेंड, आगे की तरफ पीछे की तरफ। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं है। तो देखिए मसल लिया है। अब इसको हम इस तरह से चपटा कर लेंगे और बेलन ले लेंगे। बेलन पे भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो जैसे हम चपाती बनाते हैं उससे हमें इसकी थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो एक बार में आप 3 से 4 नाश्ता फटाफट बना पाएंगे और काम जल्दी हो जाएगा। और सुबह थोड़ा जल्दी का काम होता है तो इस मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। बड़ा सा लोई लेके इस तरह से बेल लीजिएगा। अब हम धारदार कोई बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे किनारों पे और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम फिर से आटे में अटैच कर लेंगे और फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, चपाती से हल्का सा ये मोटा है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम फटाफट बाकी भी बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मेरा ये बना के हमने रेडी कर लिया है। कितने कम सामान में 2 कच्चे आलू में और 1 कप सूजी में और आधा कप चावल का इस्तेमाल करके इतना ढेर सारा हमारा ये बन गया है। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान आ जाए या बच्चे कुछ चटपटा खाने का दिल करे तब आप इसे निकाल के बना सकते हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देते हैं इसको बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरीके से चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं बनाना है, अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली बनेंगे। तो इसीलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पीसेस डाल दिए हैं। बस हमारे में 4 ही आ रहे थे तो हमने 4 ही डाला है। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। पहले इसको अच्छे से एक साइड पकने देना है, फिर ही टर्न करना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। जब ये पक जाते हैं तो इस तरह से ऊपर आने लगते हैं और एकदम फूले फूले से। अब इसको हम पलट देंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और पलटने के बाद अब इसे हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। बहुत ही मज़े के गजब के ये बन के रेडी हो गए। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और सारा का सारा छन जाए। ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है।
नाश्ता हमारा जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने उससे ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे ज़्यादा आसान, और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। नाश्ता एकदम फूला फूला सा बना है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, और अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसा, और इस तरह से बिल्कुल खस्ता बना है, जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप इस चटनी के साथ नहीं चखना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कमाल का बना है, बहुत ही क्रिस्पी तरह है, और अंदर से बिल्कुल है खस्ता। देखिए मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको खाना चाहते हैं ग्रीन चटनी के साथ तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मेरी ग्रीन चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 चटनी के साथ सर्व किया। आप कौन सी चटनी के साथ इसे खाएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार बनाइए और फैमिली वालों को खिलाइए। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं, और एकदम जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगी, इतनी ज़रा खस्ता बनी है। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से एकदम खस्ता, हल्की फुल्की। ये मज़ेदार रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है, मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके आप फैमिली और फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। नाश्ता था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, चटनी के साथ, चाय के साथ, केचप के साथ, लेकिन मैं इसको एक अलग रूप दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है जब ये ठंडा हो जाता है, और ऑयल हमने लगाया होता है तो ये आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमें इसको इतनी इतनी दूरी पर कट कर लेना है। तो इसका साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए आप उतना बड़ा रख सकते हैं, जितना छोटा चाहिए उतना छोटा रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। ऐसे बनाइए या फिर ऐसे खा लीजिए चटनी के साथ। अगर आप ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही प्यारा सा लुक दूंगी, जिसके लिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरा करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा बाकी बचा भी था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए हैं। देख लीजिए कितने ज़रा क्यूट लग रहे हैं देखने में। अब हमारा जो घोल था जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था ये अच्छे से फूल गया है, और फूलने के बाद इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। अगर आपको लगे ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। तो घोल जो इस तरह से होना चाहिए, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ घोल का जो बैटर है वो किस तरीके से होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन चम्मच पे अच्छे से ड्रॉ होनी चाहिए, आपस में चिपकना नहीं चाहिए। अगर चिपक रहा है तो समझ जाइए पतला है, और आपको थोड़ा सा उसके अंदर और गेहूं का आटा डालना है। तो अब हम अपने नाश्ते को लेंगे और इसके अंदर डाल के इस तरह से डिप कर देंगे, और 1 से 2 बार चला के गरम तेल में फटाफट डाल के इस नाश्ते को बनाएंगे। तो चलिए देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये नाश्ता ऊपर से तो कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा लेकिन अंदर से ज़रूर खस्ता बनेगा अगर आप मेरी टिप को फॉलो करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया इस तरह से फैला हुआ। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनकर रेडी हो जाता है, आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरी बात जब नाश्ता आप डालते हैं तो आपस में चिपकता नहीं है, और एक बार में आप बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहली टिप ये है कि नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है शुरुआत में, क्योंकि जैसे ही नाश्ते को डालेंगे जो तेल का टेम्परेचर है वो तुरंत लो हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लो करके डालेंगे तो तेल ठंडा हो जाएगा। इसीलिए तेल को हॉट गर्म करना है, जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें इसके अंदर नहीं डालना है। तो इस तरह से हथेली को चेक करना है, अगर गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए जो तेल है हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम फटाफट इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें घोल से तुरंत निकाल के इसको फटाफट डालना है। तो ये रेसिपी बहुत ही
ज़्यादा यूनिक है, अलग है। अगर आपके बच्चे रोज़ रोज़ सब्जी रोटी खा के बोर हो चुके हैं और कुछ नया खाने की डिमांड कर रहे हैं तो इस रेसिपी को आप फटाफट बना के उन्हें दे सकते हैं। बाहर के आप उसको नाश्ते देते हैं तो मैदे के भी बने होते हैं और दूसरी बात वो हेल्दी नहीं होते क्योंकि किस तेल में बने हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे हम फटाफट घोल से निकालेंगे। तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं और फिंगर से भी डाल सकते हैं। तो मुझे चम्मच से ज़्यादा झमेला लगता है तो मैं फिंगर से डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है फिंगर से तो आप इसको चम्मच से भी डाल सकते हैं, फोर्क से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चम्मच से डालने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम और इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं है आजकल की लाइफ में। तो हम इसको फटाफट इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हम नाश्ते को डाल लें तो जो तेल का टेस्ट है, सॉरी तेल का जो टेम्परेचर है वो हाई ही है, लो नहीं है। तो एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना हमें पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो डियर। तो यहाँ पे मेरा पैन जो बड़ा है तो इसीलिए मेरा एक बार में बहुत सारा नाश्ता रेडी हो जाएगा बनके। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाश्ता डाल दिया है। अब हम इसके बाद नाश्ते को बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं या टच नहीं करेंगे। हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे और आलू का जो मसाला है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अगर आप कोटिंग लगा के बनाएंगे तो नाश्ता बहुत टेस्टी बनने के साथ साथ आलू का मसाला बिल्कुल बाहर निकलने का कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो एक छोटी सी टिप फॉलो कीजिए, इस तरह से बैटर को डाल के बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। दूसरी बात कुरकुरा बनेगा और तीसरी बात ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं और ना ही आलू का मसाला बाहर आएगा। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को पकते हुए। यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। अब इसको हम टर्न कर देंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए एक साइड से। अब इसको हम फटाफट पलट देंगे। ये देखिए नाश्ता हमारा कितना अच्छे से गोल्डन कलर का हो गया है और पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट लगते हैं क्योंकि आलू हमारा और आटा हमारा पहले से ही पका हुआ है तो हमें इसको ज़्यादा पकाने का झंझट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 2 मिनट में हमारा ये मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को दूसरे साइड से भी पकते हुए। देखिए दोनों साइड से हमारा नाश्ता कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है और कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब गैस के फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हम इसको और अच्छे से कलर आने तक पका लेंगे और क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता फाइनली बिना अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है बहुत ही आसान क्योंकि किचन की मात्र 2 चीज़ों के साथ बन जाता है। आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम स्पाइडर छन्नी में निकालते हैं तो नाश्ते में बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं आती क्योंकि नाश्ते में एयर लगती है और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है और सारा का सारा ऑयल भी निकल जाता है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बनकर रेडी हो जाता है, वो भी थाली भर के हमारा नाश्ता जो हमने सिर्फ आलू और 1 कप गेहूं के आटे से रेडी किया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ नाश्ते का फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है। इस तरह से हमारा कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता बन जाता है, वो भी किचन की बेसिक चीज़ों के साथ, जिसके सामने आप बाहर के समोसा कचौड़ी और मोमोज तीनों भूल जाएंगे। तीनों का स्वाद आपको इसी में मिलेगा। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ नाश्ते का फाइनल रिजल्ट। तो देखिए नाश्ता हमारा कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। आवाज़ सुनी ना आपने कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और सारा ही नाश्ता हमारा इसी तरीके से क्रिस्पी बना है। ऐसा नहीं कि एक पीस ही क्रिस्पी है, जो पीस भी आप उठा के चेक करेंगे सारे पीस ही क्रिस्पी बने हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से देखिए हथेली पे मैं इसको रगड़ के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं जाता है। जो हमने कोटिंग लगाई थी वो इसको ऑयली होने से बचाती है। और नाश्ते का अंदर का रिजल्ट दिखाएंगे कितना खस्ता है। ये देखिए नाश्ता बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बना है, मुंह में जाते ही रुई की तरह पिघल जाएगा ये अमेजिंग सा नाश्ता। और इसको मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको और भी पीस दिखा देती हूँ तोड़ के। ये देखिए इसी तरीके का आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे। है ना कमाल का नाश्ता। यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है केचप के साथ।
अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद के लिए भी इंजॉय कर सकते हैं और बर्थडे पार्टी में भी बच्चों को बना के सर्व कर सकते हैं। और जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए, इस रेसिपी को बना के आप उनका दिल जीत सकते हैं। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ उसे इंजॉय करने और फैमिली वालों को देने। आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।